गरीब बिजली सारिफीन को बिजली के जायद बिल भेज दिए गए। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन को जायद यूनिट डाल दिए गए। 6 माह तक फी यूनिट ज्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बरस पड़े। कहा बिल 200 यूनिट से ऊपर ले जाने वाले जल्लाद का पता लगाना जरूरी है। अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया जाए। FIA को तहकीकात करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया था वो फिर संगीन बहरान बन गए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। 2018 में मुल्क की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमन व अमान का सरमायाकारी और तरक्की से गहरा ताल्लुक है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। पार्लियामेंट को इस सिलसिले में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर भी पर्चे कटे हुए हैं। बानी PTA के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। वफाकी हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ काम कर रही है। हुकूमत बैसाखियों के सहारे खड़ी है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। APC में शिरकत का फैसला बानी PTA का है। मुस्लिम लीग काफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। चौधरी शुजात ने कहा दहशत गर्दी खत्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम नागुज़ीर है। बैरून मुल्क जाना और महंगा हो गया। वजारत खारजा से दस्तावेजात की तस्दीक की फीस में इजाफा। ज़ाती और तालीमी इसनाद की तस्दीक के लिए 3000 रुपये देना होंगे। कानूनी दस्तावेजात के लिए 4500 रुपये फीस मुकर्रर। कमर्शियल दस्तावेजात की तस्दीक 12000 रुपये में होगी। दफ्तर खारजा ने कहा तस्दीक के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म कर दी। नान बाई एसोसिएशन की हटधर्मी। इस्लामाबाद में रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। कहा LPG और मैदे की कीमतों में इजाफा हुआ। आटे की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़ गई। फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स फी होरी 250 रुपए टैक्स की मद में ले रहे हैं। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं दे सकते। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान का भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 11 जुलाई से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन रहनुमाओं ने कहा टैक्स लगने के बाद 20 किलो आटा 150 रुपये महंगा होगा। वफाकी हुकूमत 5.5% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। 10 जुलाई की वॉशिंग बंद कर देगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम और आटे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमत 2800 से 3050 रुपये तक मुकर्रर। लाहौर में गंदम 3000, रावलपिंडी में 3050 रुपये से जायद बेचना जुर्म होगा। लाहौर और रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 1820 रुपये में बेचा जाएगा। हैदराबाद में दूध 20 रुपये फी लीटर महंगा। डेयरी मालिकान ने कीमत में इजाफा कर दिया। कहा दूध 220 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक दूध की सरकारी कीमत 200 रुपये फी लीटर है। जायद कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान के नाम से जमात लॉन्च कर दी। कहा नून लीग ने वोट को इज्जत दो छोड़कर इक्तदार की सियासत की। मुल्क तबाही के दहाने पर है और हुक्मरानों को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। 1% अशराफिया निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहती। हम हर कीमत पर इक्तदार नहीं ढूंढ रहे। मुल्क में महंगाई आसमान पर है। न सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी इस्तेहकाम। जो दूध पर टैक्स लगाएं वो क्या करेंगे। गवर्नेंस, पुलिस समेत दीगर निज़ाम नाकाम हो चुका है। मसाइल का हल तो दूर, कोई इस पर बात नहीं करता। आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जमात में पैसे और रिश्तेदारी की सियासत नहीं आने देंगे। किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं को तजादात से भरपूर करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अरबपति सरमायाकारों ने पुरानी टेप चलाई। तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ अंदोज होते रहे। जब कुर्सी पर थे तब क्यों खामोश रहे। ऐलानात पर अमल क्यों ना कर सके। जिन लोगों में वफा न हो वो क्या इक़्तिदार की सियासत करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने इजाजतनामा मंसूख होने के बाद तरनौल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कमिश्नर के पास इजाजतनामा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। बानी PTI के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। चंद दिनों की हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पीछे हटने वाले नहीं, आशुरा के बाद कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। PTI ने जिला इंतजामिया के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान में मजीद $5 अरब सरमायाकारी होगी। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ्द की मुलाकात। कहा, 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। पाकिस्तान में 240 जगहों पर खुदाई होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। मुकामी ज़खायर से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। मसाइल के हल के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सिंध में मुसलसल हुक्मरानी के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतनी बड़ी रकम से सिंध को 50 बार बुलडोज करके बनाया जा सकता है। कराची से कश्मीर तक तबाही ही तबाही है। कुछ अच्छा होगा तो चांद पर तो नहीं होगा, जमीन पर ही होगा। सिंध हुकूमत ने जो बयानिया घड़ा, इसमें झोल है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, MQM वो दिन भूल गई जब भत्ते की पर्चियां देते थे। एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में चाइना कटिंग हुई। ख्वाजा इजहार के हल्के में नाला गायब हुआ। 1200 दुकानें बन गई। MQM तफरीक और तासुब की सियासत करना चाहती है। कराची में आज दहशत का राज नहीं तो इनको खटकता है। यौम आशूर 17 जुलाई को बरोज बुध को होगा। मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रम का चांद नजर ना आया। रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यकम मुहर्रम उल हराम 8 जुलाई बरोज पीर को होगी। मुहर्रम में अमन की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात मांग ली। फौज और रेंजर्स की 160 कंपनियों की खिदमात तलब। खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज की खिदमात लेने का फैसला। डेरा इस्माइल खान, हंगू, कोहाट, कुरम और पेशावर समेत हसास अजला में आर्मी की खिदमात ली जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा तब्दील। सैकड़ों आज़मीन ने गिलाफ काबा की तब्दीली का रूह परवर नज़ारा देखा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। मुल्तान, जहलम, टिब्बा, सुल्तानपुर और सखी सरवर में बादल जमकर बरसे। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर भी बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। बहावलपुर में बारिश से मकान की छत घिर गई। 4 अफराद शदीद जख्मी। खुशा, पिंडी, भटियां, चिन्योट, कसूर, भक्कर, जड़ावाला में भी बारिश। रायवंड में बारिश से सीवरेज सिस्टम बैठ गया। पाकपतन में मूसलाधार बारिश। बाबा फरीदुद्दीन के उर्स के ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में 8 और 9 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध में मानसून हवाएं दाखिल होने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। जेलम, विहाड़ी और भावनगर में नई यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी। लैपटॉप स्कीम की फौरी इजरा की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, कॉलेजेस में मुफ्त MD और ECAT क्लासेस का दायरा कार बढ़ाया जाए। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब से हल्के के लिए 2 अरब के फंड्स मांग लिए। NA 118 की 51 तरक्याती स्कीमों की तफसीलात वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सीवरेज वाटर सप्लाई की स्कीमों को मुकम्मल करने का मुतालबा। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने।
उस हद तक चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर परवेज़ खटक को धमकी दे दी। कहा परवेज़ खटक ने डर कर पार्टी छोड़ी, एहसान फरामोशी की, झूठी गवाहियां देकर पराठे नहीं खा सकेंगे। मोटरवे घिराव केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों को कौमी सलामती के मामलात पर संजीदा होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों का यकजा होना ज़रूरी है। आइन की हुर्मत का एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अपोजिशन आइनी दायरे में शौक से एहतजाज करे। जनरल सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी मुफ्ती इस्माइल ने कहा मुल्क में जालिमाना निज़ाम चल रहा है, हम खित्ते में सबसे पीछे रह गए। हुक्मरान हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, वो पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं जहां जुल्म का निज़ाम हो। मुल्क को बदलना होगा। मौजूदा निज़ाम इशराफिया के काम आता है, आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी में हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है मगर ग्राउंड पर काम करना मुश्किल है। लोग कह रहे हैं कि हुकूमत का खर्च नीचे नहीं गया, गैर फाल वजारतों को बंद कर रहे हैं। IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। 3 साल में टैक्स टू GDP 30% पर लेकर जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। लापता शहरी के केस के हुक्मनामे में कहा लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस में इजाफा हो रहा है। फैमिली की जानिब से पुलिस और CTD पर इल्जामात लग रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 22 जुलाई को खुद पेश हों।